तो अब घर ओम जाना शांति है। दीदी। ओम हाँ जी। शांति दीदी, आई इंटरप्ट यू, सॉरी। हाँ जी। आप जो अव्यक्त मुरली की वो साइट कह रहे हो ना, एक वैसे भी ऐप आती है, हाँ शिव नहीं, मुझे बाबा। पता है, मुझे पता है, और भी उसमें भी। अनलिमिटेड सोर्सेज हैं बाबा की वेबसाइट खोलने के। लेकिन ये क्या करती है, ये बाबा से कहती है, बाबा बताओ आज क्या कराना है। तो ओके ओके। ये जब कोई चीज में विघ्न आता है ना, कोई चीज को, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये बाबा नहीं कराना चाहता आज। ओके ओके, नहीं तो मैं तो वो ना, फिर हाँ। ऐप आपके नहीं, किसी अल्टीमेटली चीज को, फोन में रहती है, वो खुल जाती है। मुझे पता हाँ है, मेरे फोन में भी है ठीक है। इसकी ऐप। ठीक है लेकिन ठीक है दीदी। ये एक्चुअली इसका, ये बाबा से रूह रिहान करने का गुप्त तरीका है। बाबा, हम्म। इसकी एक बाबा से इसको एक इंसाइट मिली है कि जो चीज आसानी से हो जाए वो बाबा करा रहा है, और जिस चीज के पीछे पढ़कर आपको जबरदस्ती करो वो मतलब माया रावण करा रही है, या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। ओके तो ओके दीदी, ये मेरा भी ड्रामा में रोल होगा कि मैंने ऐसे बोलना है, तो हाँ, ये कोई भी चला बात आ नहीं। गया तो देखो, आपको इसमें। कुछ पता चल गया ना इसके बदले में, कि ये हाँ जी इसके हाँ द्वारा ये जी हाँ जी सेवाओं हाँ। में कैसे ये कार्य करती है, हम्म। क्योंकि इसने पहले एक फोन पे खोल क्वेश्चन का के आंसर देखा। मिल गया शायद। हाँ जी। किसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहले फोन पे खोल के देखा तो नहीं खुला, फिर नेट पे खोला तो नहीं खुला, तो समझ गई कि आज बाबा को कुछ और कराना है। तो ये ओके बुक, दीदी। और आज बाबा ने ये बुक भी कहीं से निकाल कर सामने दिखा दी, तो उठा लिया, और इसी से कुछ समझते हैं, ठीक है। तो ओके ये, दीदी, थैंक यू। तो अब घर जाना है में बाबा के अव्यक्त मुरलियों के ही कुछ कुछ सिलेक्टेड महावाक्य हैं डेट के साथ। तो हम उसको आज थोड़ा सा पढ़ते हैं और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब घर जाना है हम लोगों के लिए बड़ा डरावना सा लगता है किसी किसी को। हाँ, अब घर जाना है मतलब मरना पड़ेगा। हाँ, मरना पड़ेगा मतलब ये तो बहुत खूंखार विनाश की दुनिया है, विनाश हो जाएगा। और ऐसा डरा डरा के हम लोग ब्राह्मण बन तो गए, लेकिन बहुत मजेदार और बहुत प्यारी बात है कि जो इतना खतरनाक हम सब कुछ समझ रहे हैं, उतना खतरनाक कुछ है नहीं। बहुत सुंदर अवस्था बन जाएगी जिस दिन आपने ज्ञान को गहराई से जान लिया। और अब घर जाना है का मतलब है कि अब हम सबको अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अनुभव करना है। ये है अब घर जाना है का मतलब। शरीर तो सबको ही छोड़ना होता है, लेकिन जब आप अपने को आत्मा अनुभव कर लेते हो तब तो आपको शरीर छोड़ने में भी मजा आएगा, है ना। तो सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो ये अभी जो हम महावाक्य करने जा रहे हैं वो है 28 मार्च 2006 के मुरली में बाप दादा ने टीचर रूप धारण किया। बाबा ने कहा कि अभी समय समीप आना नहीं है, आपको लाना है। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना। तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन। तो बच्चों ने कहा होगा ड्रामा। तो बाबा ने कहा ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन। फिर बाबा ने कहा आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन। बाबा कहते विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। क्या पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा। इसीलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है, टीचर। लास्ट में है सदगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। बाप का भी लक्ष्य यही है ना, कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। इसलिए बाप दादा होमवर्क देते हैं, सदगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। बाप दादा को स्वरूप ऑफिशियल धारण करना पड़ता है। तो पहले यहाँ तक समझते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। तब बाबा ने जब कहा कि बाबा आज टीचर बनकर पढ़ा रहा है, इसलिए होमवर्क दे रहा है। और होमवर्क देते समय बाबा पहले हमको ये पढ़ा रहा है कि समय को समीप लाना है। समय समीप आएगा नहीं,
माना हम ब्राह्मण पी के अभी तक ये वेट कर रहे थे कि समय बीतता जाएगा, 86 वर्ष बीत गए, 85 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष बचे, और अपनी मनगढ़ंत कहानियां कि 14 वर्ष की तपस्या होगी, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, या आदि सो अंत, और भी पता नहीं क्या क्या उसका विश्लेषण अपनी अपनी समझ के अनुसार करते आए। लेकिन आदि सो अंत का मतलब क्या होता है, आपको पता है? आदि सो अंत का मतलब होता है, आदि में हम सब के अंदर जो कॉन्शियसनेस थी, वही अंत में हमारी कॉन्शियसनेस बनेगी, और उसी कॉन्शियसनेस के साथ हमारा नेक्स्ट जन्म होगा। आदि में हमारी कॉन्शियसनेस क्या थी, बताए? आदि में, ड्रामा की आदि में, हम बॉडी कॉन्शियस थे या सोल कॉन्शियस थे? जब हम देवी देवता थे तो हम कौन थे? सोल कॉन्शियस थे, राइट। तो अंत में भी हमको 100% सोल कॉन्शियस बनना है। ये होता है आदि सो अंत का मतलब। तो अब समय समीप लाना है, इसका मतलब है कि हमारी सोल कॉन्शियस बनना ही समय को समीप लाना है। माना ड्रामा अनुसार हम सब ऑटोमेटिकली ये ज्ञान में बाबा से शिक्षाएं लेंगे, जिससे ये शिक्षाएं हमें आत्माभिमानी बनने में मदद करेंगी, यानी सोल कॉन्शियस बनने में मदद करेंगी। और ये सोल कॉन्शियस स्थिति ही हमें हमारे संपन्नता और संपूर्णता की तरफ ले जाएगी। आत्मा अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में है ही सोल कॉन्शियस। लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है, वो मन अभी प्रकृति से प्रभावित होकर, क्योंकि प्रकृति अभी तमो प्रधान है, तो उसके वायुमंडल से प्रभावित होकर पार्ट में ये मन भी तमो प्रधान हो गया था। लेकिन ये मन पार्ट है आत्मा का, और आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव और ओरिजिनल मूड गुण ही है उसकी सतो प्रधानता। तो वो सतो प्रधानता जो हमारी संपूर्णता है, हमारी ओरिजिनल नेचर है, जैसे ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर था, जो कि कंप्लीट था, 100% संपूर्ण था, ऐसे ही बाबा कई बार बता चुके हैं कि तुम बच्चों का भी सूक्ष्म वतन में संपूर्ण स्वरूप इंतजार कर रहा है। हम सब के आखिरी समय पर, यानी ये ब्राह्मण जीवन के आखिरी समय पर जब शरीर छूटेगा, तो हमारा जो संपूर्ण सूक्ष्म शरीर होगा, वो 100% संपूर्णता का होगा। और उसी संपूर्णता के साथ हम सब आदि में, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज में जाकर सतयुगी पार्ट में अपने अपने टाइम पर जन्म लेंगे। तो ये सोल कॉन्शियस स्टेज जो अभी हम बना रहे हैं, इसी से विनाश, विनाश जो अभी हम बाहर समझते हैं, एक्चुअली आप जब योग को बहुत अंतर्मुखी होकर समझोगे, योग क्या होता है, तो योग सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल कर कोई बहुत 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 दूर परम धाम गई और वहां जाकर बाबा से किरणें भर रही हूँ और धीरे धीरे भर रही हूँ। कोई आज तक सागर को भर सका है? आप भर पाओगे बाबा को? कर पाओगे इस लाइफ टाइम में बाबा को भर पाओगे? कभी नहीं। आप भरे भराए हो, आप भरे भराए हो, सिर्फ ऊपर की मैल उतारते जाना है। इसको बाबा कहता है ड्रामा की अपवित्रता को निकालते जाना है, तो तुमको तुम्हारे सागर स्वरूप का साक्षात्कार होगा। हम जैसे बाबा के समान सागर है ना, वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हमारी मन की ये झूठी तमो प्रधानता की लेयर उतरती जाएगी। तो ये सतयुग कहीं बाहर नहीं आना है, सतयुग हमारे अंदर आना है। और जब हमारे अंदर सतयुग आ जाएगा, आप खुद फील करोगे कि आपकी वाणी, आपके कर्म, आपकी सोच इतनी ऊंची, इतनी हाई हो गई है, तो बाहर सतयुग कैसे नहीं आएगा? हम्म। देवी देवता कभी कलयुग में या असुरों की दुनिया में पैर नहीं रखते। इसका मतलब जब अंदर आपके सतयुग आ चुका, तो आप कलयुग की किसी प्रभाव में आ ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, पूछा अपने बच्चों से कि तुम लोग बाहर का वेट कर रहे हो, बाहर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, बाहर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, बाहर हिंदू मुसलमान के युद्ध छिड़ जाए, तब विनाश होगा? ये सब अंदर है। ये अंदर हमारी धर्म और अधर्म की लड़ाई है।
अंदर कौरव और पांडव की लड़ाई है, अपने ही मन में जो चल रही द्वैत है, जो दूसरी दूसरी भावनाएं हैं, जो हमारा सत्य नहीं है, उससे हमारी लड़ाई है। और जब वो द्वैत का मन समाप्त हो जाएगा और वो अद्वैत आत्मा में समा जाएगा, यानी मर्ज हो जाएगा, तब बाहर का ये कलयुग है वो हमें समाप्त होता हुआ दिखेगा, और उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि बाहर विनाश जो अगर होता भी है, क्योंकि वैसे तो ये एक प्रोजेक्टर पे कहानी चल रही है जो कि स्थूल दिखने में आ रही है लेकिन स्थूल है नहीं। हाँ, लेकिन आप अपने को स्थूल शरीर समझते हो, हम सब जब तक अपने को स्थूल शरीर समझते हैं तो हमको ये बाहर की दुनिया रियल लगती है, स्थूल लगती है, और हमको लगता है कि इसके समाप्त होने पे हमको डर लगता है, हमको अपनों के खो जाने का डर लगता है, क्योंकि हमें ये सब बहुत स्थूल लग रहे हैं। उसमें जो इमोशंस उमड़ के आते हैं, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरी फैमिली का, क्या हो, जैसे जैसे आप आत्मा की कॉन्शियसनेस में आओगे, आपको ये जो ड्रामा स्थूल है ना वो एकदम सूक्ष्म नजर आने लगेगा, और आपको दिखने लगेगा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर कि आप तो एक टेलीविजन पे एक मूवी देख रहे हो, और उस मूवी में सब कुछ हो रहा है। मूवी में मिसाइल्स चल रही है, मूवी में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, मूवी में सब शरीर छोड़ रहे हैं, आपका क्या बिगड़ा? आप बाहर की सीट पर बैठे हो, आपका कुछ बिगड़ा? साक्षी दृष्टा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, और अद्वैत होने पर हम ही हैं सब कुछ। माना जो आज मेरे बच्चे के रूप में मुझे लौकिक में दिख रहा है, वो मेरे ही जैसी एक संपूर्ण आत्मा है। जो पत्नी, जो पिता, जो बॉस, अलग अलग जो आइडेंटिटीज दिख रही हैं वो सब मेरे ही जैसी संपूर्ण आत्माएं हैं। सब परम धाम में एकदम सेफ है, सब बाहर बैठकर मूवी देख रही हैं। अब बताओ, मूवी में किसी को मरते हुए दिखा दिया तो कोई मरा क्या? डर लगेगा? डर नहीं लगेगा, रोना भी नहीं आएगा, आंसू भी नहीं झलकेंगे। सबको परम धाम में कितनी इजीली देख पाओगे, है ना? तो इसीलिए बाबा, जब ये मुरली चला रहा था, ये 2006 की थी, तब बाबा ने कहा था कि अभी मैं तुम्हें टीचर बनकर पढ़ा रहा हूँ। और टीचर बनकर बाबा जो शिक्षाएं हमें दे रहा है, ये शिक्षा ही योग है। इस शिक्षा को जानते जाना, उसको चिंतन में लाना, आप खुद अनुभव करोगे, आप आत्म अभिमानी बनते जा रहे हो। ज्ञान का चिंतन करते करते आप आत्म अभिमानी बन गए। आपको अलग से बैठकर अलग से टाइम निकालकर बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कर्म योग, सहज योग बाबा हमें सिखाने आया है। वो बैठकर हमें योग सिखाने का बाबा का मकसद था हमारी एकाग्रता को बढ़ाना। हमारे अंदर जो हलचल है ना, जो हम दुनिया को बार बार सत्य समझते, पहले उससे कुछ एकाग्रता ठीक करना। एक बार एकाग्रता आ गई तो फिर उस एकाग्रता को बाबा चलते फिरते, काम करते, सोते जागते यूज करता है, हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली हम सब चलते फिरते सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। इसको कहते हैं सहज योग, कर्म योग, जो कि मुझे लगता है आप में से कईयों की स्थिति ऑलरेडी होनी शुरू हो गई होगी, है ना? निरंतर नहीं होगी, बट पहले से काफी काफी अच्छी हो गई होगी जी। ना, तो बाबा ने कहा कि जब बाबा का सदगुरु का पाठ चालू होगा, सदगुरु का पाठ का मतलब होता है गाइड करने वाला पाठ। अभी तो बाबा पढ़ाई से हमारी अवस्था को आत्माभिमानी बनने के लिए हमें खुद टाइम दे रहा है कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई के चिंतन करो और अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाओ। सदगुरु में फिर, जैसे कि लौकिक में जो गुरु लोग होते हैं ना, तो उनसे क्या किया जाता है? उनसे पूछा जाता है कि कौन सा धंधा करें, कौन सा काम करें, क्या करें, जीवन में क्या निर्णय लें, तो फिर वो आपको गाइड करते हैं। तो ऐसे ही बाबा का जब वो पार्ट शुरू हो जाएगा, या कि जो कि ऐसा लगता है कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एक्चुअली बाबा का कोई भी रोल सबके लिए एक जैसा नहीं चलता है। जितनी भी आत्माएं ज्ञान में आती जा रही हैं, सबके अपने अपने पुरुषार्थ और टाइम के अकॉर्डिंग, किसी का पार्ट बाबा के साथ बाप का चल रहा है, पालना लेने वाला, प्यार का। किसी का पार्ट टीचर का चल रहा है, बाबा के साथ पढ़ाई का। और कोई कोई एडवांस स्टेज में है पुरुषार्थ के, तो उनका पार्ट बाबा के साथ सदगुरु का चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% ऑल ब्राह्मण्स, ऑल बीकेज सब तीनों फेजेस में साथ साथ पहुंचेंगी।
सबके लिए अलग अलग फेज है अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। और जिसके पार्ट में बाप की पालना लेना हो चुका है, टीचर से शिक्षाएं लेना हो चुका है, अब सदगुरु का चल रहा है, वो समझो वो एडवांस स्टेज में है। वो अपनी कर्मातीत और अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अनुभव करने की स्टेज में के बहुत करीब है। जो टीचर के पार्ट में है अभी, जो कि टीचर और सदगुरु साथ साथ भी चल सकता है, क्योंकि हम कई बार शिक्षाएं भी लेते हैं और साथ साथ बाबा से गाइडेंस भी लेते हैं। तो सबके लिए ये अलग अलग है, इकट्ठा नहीं चलेगा सबका। तो सदगुरु का जब पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी, बाबा ने ऐसा कहा। समाप्ति का मतलब बाबा आपको ड्रामा से खींच कर बाहर निकाल कर सीट पर सेट कर देगा, अब तो कोई डर ही नहीं है। अभी तक हम लोगों को बाबा ने लॉ ऑफ कर्मा सिखाया था, कर्म करो, फल से डरो, फल को अच्छा करो, ऊपर से पार्ट को ठीक करो। क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ था तो हम लोग वो सब करते रहे। लेकिन देखा कि हम कर्मों के कर्ता बनते जा रहे हैं, भोग फल भोग कर भोक्ता बनते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से संस्कार चेंज नहीं हो रहे थे परमानेंट। थोड़ी देर के लिए अच्छे बन जाते थे, थोड़ी देर के लिए हम क्रोध कम कर देते थे, थोड़ी देर के लिए दूसरे दूसरी चीजें कम। बट जब कोई अननोन संस्कार इमर्ज होता था, जो कि हमारे पिछले 63 जन्म का कोई संस्कार है, तब तो हम हेल्पलेस हो जाते थे कि ये कहाँ से आ गया मेरे अंदर। सारे विकार छोड़ दिए, अब ये काम विकार का सपना कहाँ से आ गया। सारे विकार छोड़ दिए, अभी क्रोध एकदम खत्म हो गया, एकदम से आज क्रोध कहाँ से आ गया, एकदम से किसी से नफरत कैसे होने लगी, है ना। तो डर जाते थे ब्राह्मण की। अभी तो सोचा था कि हम बहुत आगे निकल गए और ये विकार कहाँ से आ गया पीछे, ना। तो बाबा हमको अब ये शिक्षा दे रहा है इसीलिए कि अब ना तुम कर्ता बनो ना भोक्ता बनो। तो जब मैं आत्मा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाती हूँ, तो मैं लॉ ऑफ कर्मा से बाहर आ जाती हूँ। लॉ ऑफ कर्मा उसके ऊपर अप्लाई होता है जो अपने को एक्टर समझता है, जो ड्रामा की रील में घूम रहा है। लेकिन जो ड्रामा की रील से ही बाहर आ गया, जो साक्षी होकर अपने सारे पार्ट को देख रहा है, जिसको पता है कि ड्रामा की बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पूरा ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड फिक्स्ड है, तो कहाँ उस वो करता और कहाँ वो भोगता। अगर मेरे द्वारा किसी को दो शब्द कुछ बोलना अभी लिखा है, तो बोल ही जाएंगे ना, कौन रोक पाएगा। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट कौन चेंज कर सकता है। लेकिन मैं आत्मा साक्षी होकर देख सकती हूँ कि रूपाली के द्वारा अभी ये कुछ बोला गया। और रूपाली मैं नहीं, आत्मा रूपाली नहीं है, आत्मा अनीता नहीं है, आत्मा अनुराधा नहीं है, आत्मा अरुणा नहीं है, आत्मा आशा नहीं है, आत्मा हमसे सब में से कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटीज मन के द्वारा बनाई गई है ना। तो बाबा ने कहा कि जब बाबा सदगुरु हो जाएगा, माना बाबा आपको ड्रामा की सीट से बाहर निकाल कर जब बिठाल देगा, तब तो समझो कि आपको सारा खेल ही समझ में आ गया। हम्म? जैसे कहते हैं ना, जब कोई खेल खेलता है तो शुरू शुरू में बिगनर होता है। बिगनर होता है तो वो बहुत ज्यादा ध्यान से उस चीज को खेलता है, गलतियां करता है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। एक्सपीरियंस होने पे उसके द्वारा खेल अपने आप चलता है। और फिर एक टाइम आता है जब वो उसमें महारथी हो जाता है। यानी अब तो जैसे उसके लिए बाएं हाथ का खेल है जीतना, है ना। तो हमारी भी स्टेजेस जैसे जैसे ज्ञान की परिपक्वता की तरफ जाएगी, हम माया को जान जाएंगे। माया मतलब झूठे ज्ञान को, जो अभी तक माया ने हमको दिखाया, उसको पहचान जाएंगे और अपने सत्य को भी जान जाएंगे। और जब सत्य को जानकर उसमें टिकेंगे, तो ये ड्रामा समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने हम सबको ये यहाँ पर तो बाबा होमवर्क देने की बात कर रहा है, आगे पढ़ते हैं क्या होमवर्क दिया होगा बाबा ने। हाँ, बाबा ने एक चीज पूछी है कि लास्ट में जब सदगुरु का पाठ चलेगा, तो बाबा ने पूछा कि अपने आप से पूछो, आप संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। हम्म। संपूर्ण और संपन्न स्टेज का मतलब, एक सेकेंड। तो संपन्न और संपूर्ण का मतलब होता है हमारी स्मृति में ये कहाँ तक पक्का हुआ है कि मैं आत्मा हूँ ही संपन्न, हूँ ही संपूर्ण। हम्म। या अभी भी मन की दिखाई गई कमजोर स्क्रिप्ट को सत्य समझ लेते हैं। मैं क्रोधी, मैं कामी, मैं जलने वाला, मैं ईर्ष्या करने वाला, या ऐसे ऐसे कमजोरी वाले पार्ट जो मन दिखाता है वो सत्य है। क्या सत्य है?
आपकी संपूर्ण सत्ता सत्य है या आपका ये कमजोर पार्ट सत्य है, ड्रामा का पार्ट सत्य है? हम्म। तो संपूर्ण स्टेज आपकी तब बनेगी जब आप अपनी संपूर्णता की स्मृति को ज्यादा से ज्यादा याद रखोगे, क्योंकि वही हमारा सत्य है। ठीक है। तो कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज पे चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तो मौज बना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है? हाँ। सतयुग में जाकर दास दासी भी बन गए तो किसको पता चलने वाला कि मैं ही बनी थी दास दासी। तो बाबा कहता है अभी मौज मना लो, कौन ज्ञान ले, कौन योग लगाए, कौन गहराई में घुसे, यहाँ मौज कर लो बढ़िया। हाँ। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। तो ऐसे नहीं बनना। बाबा तो सबकी स्थिति को जानता है, ऐसे नहीं बनना। मौज का मतलब अपने को संपूर्ण ना समझना, ज्ञान की गहराई में ना जाना। जैसा व्यवहार है, जैसा चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है कितनों को। अभी तो सत्युग में चले जाएंगे तब तो सब अपने अपने हो जाएंगे, है ना? तो ऐसे बाबा कहते मौजी राम नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूलों में, झूले में झूलो। तो अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में सिर्फ कौन झूल सकता है? जो आत्माभिमानी, जो अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा की हाईएस्ट वाइब्रेशन से मैच करता है, उसी को अतीन्द्रिय सुख यानी बॉडी लेस विदेही अवस्था का अनुभव हो सकता है। तो अविनाशी प्राप्तियों के झूलों की मौज में झूलो। अविनाशी प्राप्ति सबसे बड़ी तो यही है, ये ज्ञान। इस ज्ञान को पूरे दिन आप मनन चिंतन करो, देखो कितना नशा चढ़ता है, कितना आनंद रहता है, कितना मजा आता है। हम्म। तो ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं। जब बाबा के बच्चों को बॉडी सोल कॉन्शियस बनना है, तभी बॉडी कॉन्शियस बनाने वाले साइंस के साधन भी आ गए, है ना? नए नए कपड़े, पहले के लोग 2 कपड़ों में जीवन बिता लेते थे, अभी शॉपिंग करते नहीं थकते। पहले के लोग साधारण घरों में रह लेते थे, अभी घर को डेकोर करते करते नहीं थकते। 2 साल के बाद फिर रेनोवेट, फिर कुछ और चेंजेस, फिर फर्नीचर बदलेंगे, फिर दिखावा करेंगे, नए नए रेस्टोरेंट में जाते नहीं थकते। तो ये जितनी भी वैरायटी आई है, इतनी वैरायटी पहले कभी नहीं थी। आज से 20 साल पहले भी इतनी वैरायटी शायद ना होगी। तो जैसे जैसे आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ बढ़ता जा रहा है, वैसे ही माया की लोगों को अट्रैक्ट करने वाली जो ये वैरायटी है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। अब बच्चे जो मौजी राम होते हैं वो बहाने देते हैं कि बाबा मोबाइल तो यूज करना पड़ता है, इंटरनेट तो इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि अपनी साधना करनी है। लेकिन बाबा बता रहा है कि दादियों के समय तो ये सब नहीं थे साधन, तब भी तो बाबा ने दादियों को साधना करवाई ना। तो हम, ये गलत नहीं है कि हम इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप और ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बट उसमें हम इतने रम गए कि साधना भूल गए। साधना मतलब सोल कॉन्शियस होना भूल गए। सिर्फ सेवा सेवा सेवा, और सेवा में भी ऊपर से सिर्फ शो हो गया, होके रह गया है कि हम बीके हैं। हाँ, अंदर से जो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति होनी चाहिए थी उस तक तो पहुंचे ही नहीं अभी तक। तो ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, बाबा तो कहते ही है कि प्रत्यक्षता आपकी साइंस से होनी है। हाँ। तो क्योंकि इतने सारे करोड़ों लोगों को जागना है, उसमें खास भारतवासियों को आत्माभिमानी बनना है सतयुग लाने के पहले, तो वो कैसे होगा? वो इस इंटरनेट के माध्यम से ही तो होगा, वो गलत नहीं है। लेकिन बाबा का बनने के बाद, सोल कॉन्शियस के पुरुषार्थ में एडमिशन करा लेने के बाद, साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं ना। कई लोग बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये तो चेक करें कि उसमें आगे तो जा रहा है नॉलेज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नॉलेज मेरे तक कहाँ तक एब्जॉर्ब हुई है? मैं आत्माभिमानी कितना बनी हूँ? अल्टीमेटली मेरे अकेले के आत्माभिमानी होने से ही सतयुग आएगा। रूपाली के
का किरदार निभाने वाली जो आत्मा है, अगर वो आत्माभिमानी है तभी उसके लिए सतयुग आएगा। सलोनी का पुरुषार्थ कर लेने से या रूपाली के लिए सतयुग नहीं आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पुरुषार्थ करेगा उसके लिए सतयुग आएगा। ऐसे नहीं आने वाला है कि वो बाहर का विनाश होगा तो सबके लिए सतयुग आ जाएगा। सतयुग उन्हीं के लिए आएगा जिनके अंदर सतयुग आया होगा। अंदर सतयुग आए बिना बाहर के सतयुग में आपकी नो एंट्री, चाहे जितना समय बदलवा लो। तो बाबा कहते हैं साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। साधन यूज करो नॉलेज के लिए, अपने परिवर्तन के लिए, लेकिन आपको अल्टीमेटली जाना तो खुद ही पड़ेगा अपने अंदर। साधना मतलब अपने मन को साधो, अपने अंदर जाओ, ड्रामा से खुद को न्यारे कर कर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो बाप समान स्थिति है उसमें स्थित हो जाओ। इसको कहते हैं साधना। इसके लिए हम कितना टाइम निकालते हैं, हाँ, कितने सीरियस है। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। पहले बात तो मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं है कि हम संपन्न और संपूर्ण हैं ही। अब कई थोड़े से बच्चों को पता चल गया है कि हम आत्मा एज अ आत्मा मूल रूप में है ही संपूर्ण और संपन्न। लेकिन जान लेने के बाद हमारे लक्ष्य से लक्षण कितने मिल रहे हैं। लक्ष्य है संपूर्ण संपन्न होना। ये हम जानते हैं कि वो स्वरूप मेरा ऑलरेडी बना बनाया है, बनना ही है। लेकिन जब चलते फिरते जागते हमारा रोल प्ले होता है, जिसमें तमो प्रधानता का पार्ट भी चल रहा है, उस समय हमारे हमें कितना याद आता है कि ये पार्ट सत्य है या मेरी संपूर्ण अवस्था सत्य है। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि कब तक आखिर ये समझते रहोगे कि मैं बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ। जैसे आज बाबा ने एक बहन का कॉल करवाया, तो वो बहन का पूछना था कि मैं सोल कॉन्शियस बनूंगी तो मेरे सारे धारणाएं हो जाएंगी। ये किसने बोला। फ्यूचर में कोई चीज पोस्टपोन कौन करता है। कोई भी चीज या पुरुषार्थ या अपनी स्थिति को अगर हम फ्यूचर में पोस्टपोन कर रहे हैं तो वो है मन। आत्मा सदा प्रेजेंट में रहती है। मैं अभी की अभी बाबा के साथ बैठकर निराकारी स्थिति में साक्षी होकर अपनी संपन्न स्थिति से इस ड्रामा को देख रही हूँ। एंड आई एम द विनर। मैं बनी बनाई, हर समय मैं बनी बनाई हूँ। मम्मा का इसीलिए ये स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। माना एवरी टाइम आप कुछ भी अगर सोच रहे हो, एक एक तो अटेंशन रखकर अपने मन पर ध्यान रखो। जो आत्मा है वो अटेंशन रखे कि मन में चल क्या रहा है। अब मन में ये संकल्प आया कि मैं पुरुषार्थ करूंगी। जब ये घी आ गया, फ्यूचर में पोस्टपोन कर दिया, इसका मतलब कि मन ने आपको अभी के अभी बाबा को याद करने से रोक दिया, बोला फ्यूचर में करना। और आप उसके धोखे में आ गए। आप अभी के अभी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, आप हो गए संपन्न, आप हो गए संपूर्ण। तो एक एक सेकंड अगर मैं प्रेजेंट में जीऊं, मैं हूं ही संपन्न, मैं हूं संपूर्ण, तो आप कैसे नहीं जीतोगे। आप कैसे नहीं संपूर्णता को प्राप्त करोगे। ना इंग्लिश में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। इस मन को तब तक फेक करके दिखाओ जब तक तुम वैसे बन नहीं जाते। तो मैं जानती हूँ कि मेरा संपूर्ण स्वरूप है ही बाप समान, तो उसको अभी के अभी मैं हर वक्त याद क्यों नहीं रखूं। याद रखते 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 आपकी कॉन्शियसनेस में वो सदा के लिए अनकॉन्शियस माइंड तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पूरी तरह चला जाएगा और हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखो, ये अलबेलापन आ जाता है। हमारी सेंटर की दीदी तो बनी नहीं, हमारे से पहले ज्ञान में आने वाले तो बने नहीं, हाँ, हम जो लोग समर्पित हैं वो तो बने नहीं, हम घर गृहस्थी में रहते कैसे बन जाएंगे। ये अलबेलापन है। हो सकता है बाबा को सिर्फ गृहस्थियों को ही बनाना हो। हम्म। बाबा ने वैसे ही कहा है ये प्रवृत्ति मार्ग वालों का रास्ता है, निर्वृत्ति मार्ग वालों का नहीं। हो सकता है। तो बाबा कहते दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, और हम सोच के बैठे कि वो बनेंगे। बनना हमको है आत्माभिमानी, कृष्ण की राजधानी में आना हमको है। और हमने तो ये सीट दूसरों को दे रखी थी, खुद अलबेले बन के बैठे थे।
हम्म, ये अलबेलापन है। मुझे स्व को संपन्न बनाना ही है। सोल कॉन्शियस बनना कठिन है? कठिन है। हर समय आप याद रखो कि आप आत्मा हो, हर काम आप आत्माभिमानी स्थिति में कर रहे हो। दीक्षा बहन कह रही कठिन है। हाँ दीक्षा बहन, कठिन है। कठिन है ये कौन कह रहा है? ये माया कह रही है। माया हमेशा नेगेटिव बात करती है। माया हमेशा उल्टा ही बोलेगी। कठिन है, दूर है, कल करेंगे। हाँ, और आत्मा, मैं हूं, अभी हूं। हम्म। तो ये मन माया को पहचानो ना। तो फिर बाप दादा को यह खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं कि अब प्रैक्टिकल करके दिखाना। फिर बाप दादा आएगा। आपको पता है सतयुग में हर घर में सभी शादी करते हैं, कोई अकेला नहीं रहता वहां सिंगल। तो लेकिन शादी करने के बाद कोई संबंध में भी नहीं जाते। तो वो अवस्था हमको कब बनानी है? अभी बनानी है ना। घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता के साथ जीवन जीकर दिखाना है, ताकि हमारे यही संस्कार हमको सतयुग में उस युगल मार्ग में ले जाए, लेकिन पवित्रता के साथ, है ना। तो बाप दादा कहते हैं कि फिर बाप दादा आएगा, अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। नहीं तो फिर ऐसा करेंगे तो जो लिखेंगे कि एवर रेडी, उन्हों से बाप दादा मिलेंगे और उसे नहीं। मैं बाबा की पता नहीं इसी में आगे कभी आना होगा कि आगे चलकर मधुबन एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां पर कोई अपवित्र आत्मा कदम नहीं रख पाएगी। ऐसे बाबा के कहे गए महावाक्य है। हाँ, पांडव भवन में कोई अपवित्र आत्मा कदम नहीं रख पाएगी। तो देखा जाए तो इस समय तो मधुबन और पांडव भवन में बेहद की भीड़ है। अब आप जाओ तो वहां हर कोई आ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, बिना धारणा वाले लोग जा रहे हैं, और बड़े आसानी से बाबा के कमरे में भी बैठ रहे हैं और सब कुछ। तो कौन से मधुबन की बात हो रही है? उस मधुबन में तो अभी सबके लिए खुली एंट्री है। हम्म। कौन सा मधुबन है जहां पर कोई अपवित्र कदम भी नहीं रख पाएगा? वो मधुबन है यहाँ। मधुबन माना सोल कॉन्शियस स्टेज। जब आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाएगी तो वहां कोई अपवित्र कदम नहीं रख पाएगा, का मतलब आपके अंदर कोई भी ड्रामा की अपवित्र पहचाने कभी भी प्रभाव नहीं कर छोड़ पाएंगी। हम्म। तो मधुबन अंदर बनना है अब। सबके अपने अंदर मधुबन आना है, क्योंकि वो मधुबन जो है वो तीर्थ बन रहा है। तीर्थ का मतलब समझते हैं? जहां पर अज्ञानी लोग आए। धीरे धीरे ऐसे ही होता जा रहा है ना। ज्ञान जानने वाले कम, विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं, जो भक्ति मार्ग के जैसे भावनाएं लेकर जाते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा है, हम बच्चे भी वहां जाते हैं। लेकिन अभी बाबा के साथ डायरेक्ट, जो बाबा ने आज ही कहा ना, डायरेक्ट कनेक्शन, कहा ना आज वरदान में ऐसा कुछ। तो जिसका बाबा के साथ डायरेक्ट पवित्रता का कनेक्शन और ड्रामा की सारी पहचानों से छूट गए हैं, वो मधुबन में रहते हैं, माना बाबा के साथ रहते हैं स्मृति से। हम्म। तो बाबा ने कहा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब हर समय अपने को आत्मा समझकर कर्म में आना, ताकि कभी भी आपका शरीर छूटे तो आप आत्माभिमानी स्थिति के साथ शरीर छोड़ो। उसको कहते हैं एवर रेडी। क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। तो बाबा तो यहाँ पर इमोशनली बहुत ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है कि बाबा को बड़ा दुख होता है, लेकिन बाबा को कोई दुख वुख नहीं होता है। हाँ, बाबा सबसे ज्यादा अप्रभावित है। हाँ, हमको बाबा इमोशनली उसमें बांध देता है कि तुम्हें अपने भाइयों की पुकार नहीं सुनाई देती। हम्म। और बाबा खुद उनसे प्रभावित नहीं होता। कहता है वो तो जब ड्रामा में जब जो होना होगा होगा। और हमको कहता है तुम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, उनको दुख से बाहर निकालो। हमको भी तो बाबा ने दुख से टाइम के पहले बाहर नहीं निकाला, जब टाइम आया तभी ज्ञान दिया ना। तो असल में जब मैं सोल कॉन्शियस बन जाती हूँ तो मुझे संसार में दुख दिखना ही बंद हो जाता है। क्योंकि जब मैं सोल कॉन्शियस हूँ और हर एक आत्मा सोल है, वो भी संपूर्ण है, संपन्न है, तो रोल में किसी के भूखे मरने का, रोल में किसी के प्राकृतिक आपदाओं से मरने का, या रोल में किसी के शोषण होने का, या रोल में कुछ भी चलेगा। वो रोल है भाई, मूवी है।
ड्रामा और मूवी में एक्ट करने वाले के अंदर जो एक्टर है उसका क्या बिगड़ता है? वो तो एक्टिंग कर रहा है वैसा, है ना। तो बाबा ये सब हमारे इमोशंस को यूज करता है और फिर हमको फाइनली इमोशनलेस बनाने आया है। आपको पता है सोल कॉन्शियस लेवल पे हम इमोशनलेस हो जाएंगे। हम्म। ये जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फीलिंग लेस, इमोशन लेस, ये हमारा ही स्वरूप है। क्योंकि सोल कॉन्शियस लेवल पे जब आप इमोशन लेस, फीलिंग लेस, वॉइस लेस ये सब हो जाते हो, तभी तो आप एक्चुअली में अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे टिक पाते हो। जब हर एक व्यक्ति फीलिंग लेस, इमोशन लेस होगा, तो सोचो कि वो अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट में आएगा। फिर ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, ना कोई मारामारी, ना कोई अपराध, ना कुछ उल्टी सीधी विकारों की भावना। सोच के देखो, ऐसा नहीं है कि एक फीलिंग लेस होगा, एक फीलिंग वाला होगा, फिर सभी फीलिंग लेस ही सबसे बड़ी बीमारी है आज के समय पे। और बाबा ने अपनी अव्यक्त मूल्यों में कई बार कहा है कि तुम्हारे अंदर आत्माभिमानी स्थिति की पहचान है फीलिंग से मुक्त हो जाना, फीलिंग से परे हो जाना। अभी हमारे अंदर हर बात में जो फीलिंग आती रहती है, ये चेकिंग करते जाएं हम अपनी, कि हम पहले कितनी फीलिंग में आते थे और अब कितनी फीलिंग में आ रहे हैं। जो अब फीलिंग में आना बहुत कम हो गया है, मानो हम बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि जब फीलिंग नहीं आती है, तभी हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। फीलिंग में आ आके तो अपने आप को दुख देते रहे। ये फीलिंग में कौन आता है? ये मन आता है ना। तो ये थी बाबा की कुछ महावाक्य 28 मार्च 2006 के। फिर बाबा ने 31 अक्टूबर 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच में गंभीर इशारे दिए समय की समीपता के। उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। हाँ, कौन से खजानों के? उनको भी ये ज्ञान देकर अपने सत्य का आभास हो जाए। क्योंकि हम जाग कहाँ से रहे? इस ज्ञान से जाग रहे हैं, है ना। तो जब हम आत्मा है, शरीर नहीं, ये ज्ञान मिलता है। तो जो आत्माएं शरीर के किरदार में सफर कर रही हैं, उन अपने रोल से, अपने रोल में, वो उसको अपने से अलग जानकर उसके दुख से मुक्ति पा लेंगी। कि मैं आत्मा रोल से अलग हूँ, उसकी सफरिंग से अलग हूँ। तो वो आत्मिक भाई बहन जो है हमारे, जो रोल में अभी डूबे हुए हैं, ड्रामा में डूबे हुए हैं, उनको इस ज्ञान के खजानों से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? हम्म। बताओ। हम तो जाग गए, हमें तो समझ आ गया कि हम ड्रामा से परे हैं, वो आत्मा जो इसके प्रभाव से मुक्त है। लेकिन वो नहीं जाग पाए हैं अभी। तो उनको जगाने का काम हमें करना पड़ेगा ना। तरस पड़ता है। दीदी, जब फीलिंग्स लेस हो जाएंगे, तो सतयुग में सुख की फीलिंग कैसे होगी? फीलिंग लेस हम, देखिए फीलिंग लेस रोल में हम नहीं होंगे। रोल में तो हमेशा हमारे अंदर फीलिंग रहेगी, आप समझ रहे हो। लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति फीलिंग लेस है। हम अभी रोल में एक्टर बनकर तो हम फील करते ही रहेंगे, अंत अंत तक फील करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने क्या आखिरी तक फील नहीं किया? ब्रह्मा बाबा ने आखिरी दिन भी मुरली चलाई, तो कितना प्यार से बच्चों से बात करी, सबको प्यार दिया। और सबके लिए बाबा के अंदर इमोशंस भी थे। लेकिन ये इमोशंस किसको जाग रहे हैं? ये इमोशन को साक्षी होकर देखने वाली आत्मा फीलिंग लेस होती है। जब मैं फीलिंग लेस हूं तो तरस कैसे आएगा? क्योंकि बाबा अभी बीके आइडेंटिटी से बात कर रहा है। ब्राह्मण रोल में हमको अभी फीलिंग का पार्ट, फीलिंग मिली है तरस आने की, इसलिए बाबा उस इमोशन को जगा रहा है। ब्राह्मण पार्ट से भी जब आप परे हो जाते हो, वो साक्षी आत्मा, उसको फीलिंग नहीं होती। लेकिन वो साक्षी आत्मा तो कुछ करती भी नहीं है। साक्षी आत्मा तो सिर्फ ऑडियंस है, बैठकर देखती है अपना पार्ट। करने वाले तो हम अभी यहाँ पर रोल में डूबे हुए हैं ना। इसलिए बाबा हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को यूज कर रहा है कि तरस करो अपने भाई बहनों को और उनको भी जगाओ। कहानी में चल रहा है भाई ये सब कुछ। कहानी में बाबा हमको ये कह रहा है कि ये एक्टिंग करो ऐसी। बाबा कहते हैं क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? हाँ, कहानी में एक्टर को बोला जाता है तुम हीरो हो ना, तो तुम्हें अपने भाई बहनों को, झुग्गी झोपड़ियों वालों को बचाना है, सबको
सुख देना है, विलेन विलेन से लड़ना है, अधर्मियों को मारना है। तो वो कहानी में एक्टिंग करके वो सब कुछ कर रहा है, बट उससे मुक्त भी तो वो है ना। जब शूटिंग नहीं हो रही तो उससे तो परे वो आत्मा, वो एक्टर कुछ नहीं कर रहा। जब शूटिंग में है तो वो ऐसा दिखा रहा है कि वो बचा रहा है कईयों को। तो हम भी अभी शूटिंग के, जैसे समझ लो शूटिंग में ही है, हम एक्टिंग कर रहे हैं कि हम उनकी प्यास बुझाएंगे, उनको जगाएंगे। बाकी क्या हम जगाएंगे? जब उनका समय आएगा वो अपने आप जग जाएंगे। हमारे पास सिर्फ इतना काम है कि हम अपने आप को जगाए रखें, खुद को ना सोने दें। ना हम आत्माभिमानी बनकर साक्षी जस्ता की सीट पर सेट रहे, ड्रामा में डूबने से बचे। तो बाबा कहते कानों में आवाज नहीं आता, हे हमारे देव देवियां हमें शक्ति दो। देखा जाए तो इस पूरे ड्रामा में कोई भी कुछ भी कर ही नहीं रहा, सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। इनफैक्ट बाबा का रोल भी अपने आप घटित हो रहा है। बाबा की एक एक मुरली, एक एक महावाक्य, पहले से लिखी लिखाई, पहले से बोली हुई, पहले से सब कुछ रिपीट ही तो हो रही है। बाबा का पार्ट भी एज इट इज रिपीट ही तो हो रहा है। हमारा भी पुरुषार्थ का पार्ट एज इट इज रिपीट ही तो हो रहा है। हम्म? सिर्फ हमको ये पुरुषार्थ करने वाला खुद को समझने से बाहर निकालकर पुरुषार्थ को होते हुए देखने वाला बनाना है, जो कुछ करता नहीं है, सिर्फ देखता है, जैसे बाबा देख रहा है। तो बाबा कहते कानों में आवाज नहीं आता है, हमारे देव देवियां हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। क्योंकि बाबा को अभी हमारी जय जयकार करानी है ना, तो बाबा उसके पहले हमसे कुछ ऐसे कर्म भी कराएगा, माना ड्रामा हमसे कुछ ऐसे कर्म कराएगा जिसके पीछे जय जयकार हो। जैसे बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा ना कि मैं सबसे ऊंचा कर्तव्य ना करूं तो फिर मेरी मेरी जय जयकार कैसे हो, मेरी पूजा कैसे हो। तो इसीलिए बाबा पतित से पावन बनाने का सबसे मेन पार्ट अपने लिए रखता है। ड्रामा में बाबा का पार्ट दिया गया है कि बाबा हमको पतित से पावन बनाए, माना ड्रामा से निकाल कर हमारे सत्य ज्ञान से हमको हमारी सीट पर सेट करे, पवित्रता की सीट पर। तो जैसे वो बाबा का पार्ट है जिससे उनकी सारे संसार में भगवान के रूप में पूजा होती है, वैसे ही देवी देवताओं की जो पूजा आज तक होती आई है या आगे कल्प में होगी, उसको कराने के लिए देवी देवताओं का रोल प्ले करने वाली हम आत्माओं को भी तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा ऐसा, जिसकी वजह से हमारी पूजा हो। तो बाबा कहते आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। अब ये सब बातें भक्ति मार्ग वालों को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा हम देवता, अच्छा हमारे लिए चिल्ला रहे हैं, तो वो कुछ करने लगते हैं, माना दुनिया की बातों से हटकर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, योग में बैठ जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, है ना। लेकिन जिसको जिसको ये भान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, वो अपने इस रोल को भी साक्षी होकर देखेगा। क्योंकि सबसे पहले तो खुद के जाग जाने से अनेक आत्माओं का जागरण अपने आप होने लगता है। हम्म। तो बाबा कहते समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है। फिर कब देंगे? क्या देना है हमें आत्माओं को ड्रामा में, किरदार में? उनके सत्य का ज्ञान, उनकी सोल कॉन्शियस हाईएस्ट अवस्था का उन्हें ज्ञान देना है, और वो केवल अभी ही दे सकते हैं। हम्म? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। किस समय? जब ज्ञान का पार्ट ओवर हो जाएगा, हम पूरा ज्ञान ले चुके होंगे, या ज्ञान फिर और आना बंद हो जाएगा, तब अनेक आत्माएं जो चारों तरफ दुखी होकर अपने रोल में डूबी हुई होंगी और वो हमारे पास आएंगी, क्योंकि हम नहीं डूबे हुए हैं, हम बाहर निकल के बैठे हैं। तो फिर वो ज्ञान थोड़ी ना सुन पाएंगी, वो पुरुषार्थ थोड़ी ना कर पाएंगी। फिर वो केवल हमसे छोटी मोटी कुछ कुछ चीजें या वाइब्रेशन से ही अपनी स्थिति में सहन शक्ति या पार्ट में जो भी उनको लेना होगा वो समय बस अंजलि लेकर चली जाएंगी। अंजलि मतलब बहुत छोटा सा कुछ प्राप्ति करके चली जाएंगी। अब क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अभी भी हमें बाबा ने ये टास्क दिया है कि हमको रोल में दूसरे लोगों को जगाना है, और हम खुद ही बार बार सोते रहेंगे। हम्म। समस्या में पुरुषार्थी होने का मतलब ही है बार बार सो जाना, बार बार ड्रामा और रोल से अपनी पहचान बना लेना। अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। तो अखंड महादानी और अखंड सहयोगी का पुरुषार्थ का मतलब होता है हाईएस्ट वाइब्रेशन की सीट पर सेट हो जाओ।
साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ। वहीं से ऑटोमेटिकली आपके द्वारा जिसको जो मिलना होता है वो अपने आप मिलता है। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। सबसे इजीएस्ट वे ऑफ सेवा, इजीएस्ट वे ऑफ पुरुषार्थ है जब आपको कुछ करना ही ना पड़े। और वहां तक पहुंचने में हमको बहुत मेहनत करनी करते आए हम अभी तक। लेकिन जब एक्चुअली में हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो सारी मेहनत खत्म हो जाती है। इसीलिए जिसको ज्ञान सही में समझ में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा माया को डाउट आता है, सही पुरुषार्थ तो कर रहे हैं या नहीं, अब तो कुछ कर ही नहीं रहे, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। पहले तो कितनी मेहनत करते थे, और अब तो जैसे कुछ है ही नहीं, समय ही समय है। पहले समय कम पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि अब हम टाइमलेस जोन में रहने लगे हैं। अब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहने लगे हैं, तो ये हद का समय लंबा लगने लगा है। और पहले हम हद के ब्राह्मण और बीके आइडेंटिटी में रहते थे, तो हम उसकी पूरी दिनचर्या जीते थे, तो दिन छोटा पड़ जाता था। क्योंकि ये भी आखिरी पड़ाव है माया का। ब्राह्मण और बीके आइडेंटिटी आखिरी पड़ाव है माया का। अगर इस पड़ाव में हम फंस गए तो वो आत्माभिमानी होते होते रह जाएंगे। इसलिए दादी जानकी भी अपने समय पर लास्ट के समय में कहने लगी थी, मैं कोई ब्राह्मण कोई बीके नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम्म। तो ब्राह्मणों में सहयोगी बनो, और दुखी आत्माएं प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, सब ज्ञानी है। आप एक ज्ञान सुनाओगे, दूसरा दो ज्ञान के पॉइंट आप पे फेंकेगा। ना ज्ञान की लड़ाइया। तो ज्ञान नहीं देना ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को सहयोगी बनो, मतलब आप उनको उनके सत्य में देखो। पहले अपने को अपने सत्य में देखो, फिर उनको उनके सत्य में देखो। हो सकता है कि ब्राह्मण के रोल में ऊपर नीचे चल रहा हो, उतना एक्यूरेट, उतना परफेक्ट ना हो, दैवी ना हो, लेकिन क्या आप रोल से हटकर उसको देख सकते हो? उसके सत्य को देख सकते हो? और जब आप उसके सत्य को देखते हो, तब उसको सूक्ष्म में आपसे वो वाइब्रेशन की हेल्प मिलती है कि वो भी अपने सत्य को देख सके। व्हाइट ड्रेस पहनना, बैज लगाना, मुरली सुनना, सुबह शाम योग के लिए 1 घंटा बैठ जाना, नॉट अ वेरी बिग टास्क, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर आत्मा अपने सत्य को जान ना जाए, ये बड़ी बात है। और सिर्फ जान नहीं जाए, उस सत्य के अनुभव में टिक जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन बहुत कम आत्माएं अपने सत्य को अनुभव कर पाई हैं आज तक। अगर हम उनमें से बन गए और हम उनको उनके सत्य में देख पाए, तो ये उनको एक बहुत बड़ी हेल्प है हमारे से, कि हम उनके पार्ट में जो भी माया का प्रभाव पड़ रहा है, वो उससे अपने को मुक्त कर पाए। क्योंकि अपनी ताकत से माया से मुक्त हर कोई हो नहीं पाता, अपने ज्ञान से हो नहीं पाता। दूसरी आत्माओं की, जिसको बाबा कहते हैं दृष्टि मिल जाए। दृष्टि का मतलब ये आंखों से कोई आईसाइट मिल जाए, ऐसा नहीं। मैं आपको किस नजरिए से देख रही हूँ, वो नजरिया मेरा आत्माभिमानी हो जाए, तो दृष्टि मिल गई, है ना। तो इससे दुखी आत्माएं और प्यासी आत्माओं के लिए महादानी। महादानी का मतलब होता है ज्ञान का दान करना। तो जो अननोन आत्माएं हैं, माना जो नॉन बीके आत्माएं हैं, उनको ज्ञान का दान दो। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको अपने स्मृति का दान दो। स्मृति से उनको उनकी परफेक्ट आत्मा, परफेक्ट सोल के रूप में देखो। ये है उनके लिए ब्राह्मण बनने का सहयोग। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्व प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। हाँ, वही ड्रिल, वही योग, वही उस तरह से जो ट्रेडिशनल तरीके का पुरुषार्थ था, वो बाबा कहते बहुत टाइम किया। अभी कुछ चेंज करना चाहिए। तो अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व प्रति, विश्व की सेवा प्रति। हम्म? इसमें स्व को का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। कई लोग सोचते हैं ना, अरे कौन जाए सेवा में, कौन क्या करे, नहीं करना है, मैं तो योग में बैठ रही हूँ। बैठकर योग करने का समय अब समझो गया। अब तो चलते फिरते, बात करते, जागते, जिसको भी देखो, जिससे भी मिलो, आत्मा देखो। और वो भी संपन्न आत्मा देखो, संपूर्ण आत्मा देखो। तब तो आप विश्व का परिवर्तन कर सकोगे। क्योंकि विश्व का परिवर्तन ज्ञान भाषण देकर नहीं होना है। विश्व का परिवर्तन आपकी दृष्टि से होना है, उनके प्रति आपके नजरिए से होना है। अगर चारों तरफ मुझे
काला पॉल्यूशन दिख रहा है। हाँ, और मैं सिर्फ ये सोचूं कि बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है, कलयुग कितना बढ़ गया है, इससे क्या वो पॉल्यूशन खत्म हो जाए? लेकिन आप अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओ, और तब आपको आपकी दिव्य दृष्टि से दिखेगा कि ये पॉल्यूशन सामने लगी टीवी है उसमें है। मैं तो सतयुग पे बैठी हूँ, और चारों तरफ एकदम सतो प्रधान प्रकृति, एकदम वायुमंडल बिल्कुल स्वच्छ है। ये जब आप हर एक के अंदर जा ये सतयुग दिखने लगेगा ना हमें अपनी दिव्य दृष्टि से, तो जो पॉल्यूशन टीवी पे दिख रहा था और नाक तक पहुंच रहा था वो पहुंचना बंद हो जाएगा, और तब ये बाहर की दुनिया सतयुग हो जाएगी। हम सब की दृष्टि में वो चीज जो जैसी दिख रही है, माया दिखा रही है, हम उसको और एड ऑन करे जा रहे हैं। कितना पॉल्यूशन है, कितना लड़ाई है, कितना झगड़ा है, कितना आपस में मतभेद है, कि हम उसको और रिकन्फर्म करके कलयुग बढ़ा रहे हैं। हमारा काम है सतयुग लाने का, कलयुग बढ़ाने का नहीं। इसीलिए कई लोग हम ब्रह्मा कुमारी से चिढ़ जाते हैं, विनाश 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 की बात करते हैं। हम सतयुग की बात क्यों नहीं करते? हम ये नहीं कहते कलयुग खत्म होगा, तुम रखो अपना कलयुग अपने पास, खूब बढ़ाओ, हमें नहीं चाहिए यहाँ कलयुग, है ना। हम अपने अंदर सतयुग ला रहे हैं, तुम्हें अगर हमें ज्वाइन करना है तो कर लो। और हमारा सतयुग सच में, इसको एक्सपीरियंस है एकदम एक्सट्रीम कलयुग के अनुभव का, और अब सतयुग दिखना शुरू हो गया है। ये नहीं कहेगी 100% आ गया है, बट इतना आ गया है कि इसको अब पता चल गया है कि ये रास्ते पे थोड़ी देर और चलेगी और सतयुग आया हुआ है, मतलब आ ही चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि जो चीजें कभी सपने में नहीं सोची थी कलयुगी प्रभाव की, वो अपनी स्मृति के चेंज होने से बाहर पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये वंडरफुल मैजिक है, जो बाबा कहता है ना कि तुम बच्चों को भी मैं जादूगर बना रहा हूँ। तो जादू क्या करता है? अभी ये और अभी वो। जादूगर कभी अपना तरीका दिखाता है कि कैसे ये और कैसे वो? स्किल कभी नहीं दिखाता। अभी ये और अभी वो। अभी कलयुग, आंखें बंद की, अभी सत्युग। सब स्मृति, स्मृति चाहिए। बाबा इसलिए कहता है अपनी स्मृति का स्विच ऑन करो। कहता है ना, क्या स्मृति? अभी अभी कलयुग की स्मृति चल रही है, कितनी परेशानी, कितना परेशानी चारों तरफ, और अभी अभी कोई परेशानी नहीं, मैं आत्मा हूँ। आपका सतयुग आ गया, है ना। तो बाबा इसीलिए कहता है कि अभी से संकल्प करो, अब मैं मुझे विश्व कल्याण और विश्व की सेवा के प्रति सोचना है। अरे, ये जो हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं, ये दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा देह भान में हूँ, मैं कलयुग की दुनिया में डूबा हुआ हूँ। जब मैं पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगी, जब मैं उस आत्मिक अवस्था में पूरे विश्व की पूरे संसार को अपने अंदर देखूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर का संसार चेंज हो रहा है, और साथ साथ बाहर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर की सारी परिस्थिति तब तक है जब तक मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरी स्मृति का परिवर्तन नहीं हो रहा। बाबा कहते आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। टू लेट का नहीं लगा है, तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है। हम लोग तो सोचते रहे कि बहुत लेट आए हैं, क्या करें। लेकिन ये लेट और ये अर्ली, ये फिजिकल वर्ल्ड के फिजिकल मन के को टाइम चाहिए। आत्मा के लिए तो वो सदा आत्मा है ना। आप जब ज्ञान में नहीं थे तब क्या आप आत्मा नहीं थे? या जो लोग आज ज्ञान में नहीं है, क्या वो आत्मा नहीं है? एक सेकंड में निश्चय हो जाए मैं आत्मा हूं, आपने मेकअप कर लिया। आपने उन 40 साल 80 साल वालों जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो आज तक अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित नहीं हो पाए, आप एक सेकंड में आज आज अपने को आत्मा निश्चय कर लो, आप उनसे फास्ट चले गए। अभी के अभी मैं आत्मा हूं और ये निश्चय हो जाए, तो अब जब भी मेरा शरीर छूटेगा इस आत्माभिमानी स्थिति के साथ छूटेगा, और मैं उनसे आगे हूँ। कितने सारे लोग हैं जो मैं आत्मा हूँ सुबह शाम करते हैं, सेवा में दूसरों को सुनाते हैं हम आत्मा तुम आत्मा, लेकिन जैसे ही रोल में कुछ हुआ, पूरे शरीर का भान, जाति याद आ जाती है, मैं बुजुर्ग, मैं जवान, मेरी ये कास्ट, मैं बहू, मैं सास, और पता नहीं कि दुनिया भर की बातें उनको याद आ जाती है, जबकि 40 साल और 80 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। उससे तो मच बेटर है जो अभी अभी ज्ञान में आया और उसको हर सेकंड हर रिश्ते में सिर्फ आत्मा ही दिखती है।
तो वो गैलप कर लेगा सब कुछ, वो मेक ओवर कर लेगा सारा पीछे का टाइम। उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, इसीलिए लेट और टू लेट, ये किसके लिए डर है या भान है? ये फिजिकल कॉन्शियसनेस। हम ये जो शरीर अपने को समझते हैं ना, उसके लिए लेट और टू लेट की बातें आती है। बाकी जिसने अपने को आत्मा समझ लिया, उसने तो एज इट इज उसी सेकंड अपने पुरुषार्थ को कंप्लीट कर लिया। हम्म। तो ये गोल्डन चांस है, बाबा कहते हैं, लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है। माना जब ये ज्ञान सुनाना बंद हो जाएगा, अभी हम सबको जागने का मौका मिल रहा है ज्ञान से, जब ये ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर टू लेट हो जाएगा। क्योंकि फिर अंजलि देने का टाइम आ जाएगा ना। जो जो सोल कॉन्शियस बन चुका होगा, उसकी सोल कॉन्शियस स्थिति से दूसरी आत्माओं को थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ मिलता रहेगा। बट 100% वो जाग जाए ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100% जागने के लिए 100% ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का टाइम ओवर हो रहा है आगे चलकर। इसलिए पहले ही कर लो, क्योंकि समय के महत्व को भी जानते हो, अचानक होना है। और ये अचानक भी सबके लिए अलग अलग होना है। हम सबके शरीर एक साथ छूटेंगे क्या? सबके अलग अलग छूटेंगे शरीर। जब जिसका पहले आ गया, जिसका पुरुषार्थ हो गया पूरा, बस इसके बाद आपको पुरुषार्थ नहीं करने दिया जाना है, आपका यही पद डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे अचानक होना है। तो वो अचानक कभी भी हो सकता है ना, हो सकता है ये अभी सुनाते सुनाते इसकी आंखें बंद, इसकी सारी कहानी ओवर, ये पुरुषार्थ एंड, किसी का भी हो सकता है ना। तो बाबा इसीलिए कहता है हर सेकंड याद रखो मैं आत्मा हूं। और सिर्फ साधारण आत्मा नहीं, अपनी श्रेष्ठ आत्मा, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, बाप समान आत्मा, संपूर्ण आत्मा की स्मृति रखो। कई भाई बहनें सोचते हैं कि थोड़ा सा इशारा मिल जाए ना, 10 साल है कि 20 साल है, कितना है। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है अचानक होना है। ये सबके लिए अलग अलग है, इसलिए कोई टाइम बाबा दे ही नहीं सकता। मैं अभी सोल कॉन्शियस बन चुकी हूँ, मेरा पुरुषार्थ ओवर। वो अब बाकी का जो पार्ट मिला है वो सेवा के लिए मिला है। हम्म। ऐसे सबका अलग अलग है। तो बाबा क्या टाइम देगा किसको? जो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं कछुए की स्पीड से, जिनको अभी सोल कॉन्शियसनेस का कुछ मतलब ही नहीं पता है, बस बाबा बाबा तो पता है, लेकिन पता नहीं पुरुषार्थ क्या होता है। तो उनके लिए क्या समय देगा बाबा? तो बाबा कहते एवर रेडी रहना है, फास्ट गति करो, अभी स्वयं को भी, स्वयं की भी और औरों को भी योग्य बनाने की। जो खुद आत्माभिमानी बनता जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दूसरों को ना बनाए। जिसके हाथों में खुद में लालटेन और टॉर्च आ गई है, वो अकेला थोड़ी ना चल देगा, वो औरों को भी रास्ता दिखाएगा। वो ना चाहते हुए भी औरों को रास्ता दिखाएगा, ड्रामा उससे कराएगा, है ना। तो बाकी समय का बिगुल तो अचानक बजना है। तो ये इंतजार नहीं करना है कि वो न्यूज फ्लैश आए, थर्ड वर्ल्ड वॉर बिगिन, ये, या वो चारों तरफ की प्राकृतिक आपदाएं बिगिन। ऐसा वाला कोई बिगुल नहीं बजेगा। ये यहीं पे है सारे बिगुल। आप में से जो लोग नए होंगे, उन्होंने पता नहीं सुना है या नहीं सुना है, लेकिन बाबा ने सूक्ष्म रूप में प्राकृतिक आपदाएं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, और जो भी बाबा ने विनाश के तरीके बताए हैं उसकी परिभाषा बताई है। सूक्ष्म रूप में वर्ल्ड 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 वॉर 3 का मतलब होता है मुझ आत्मा के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड से निकल कर थर्ड थर्ड वर्ल्ड में जाने का ज्ञान। फर्स्ट वर्ड है ये शरीर की दुनिया, सेकंड वर्ड है सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया। और अब हम सबका टाइम आ चुका है कि हम स्थूल शरीर की सारी पहचानों को भुलाएं, सूक्ष्म मन और संस्कारों के बने हुए जाल को आ, समझकर उससे निकले, और थर्ड वर्ल्ड मतलब हमारी आत्मा का जो संसार है, जो शांति का, हम सबकी परम अवस्था का संसार है, उसमें टिक जाए। दिस इज थर्ड वर्ल्ड वॉर। और हम बाहर के वर्ल्ड की इंतजार में लगे पड़े थे। हम्म? प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप का मतलब जब मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला जगती है, ये है भूकंप। ज्वालामुखी फूटता है, अंदर के जो सोए हुए संस्कार जो 63 जन्म से दबे हुए थे, वो निकल निकल के आते हैं। ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? बाहर जो धरती के अंदर मोल्टन लावा है, जो अनेक रूपों से आज तक जल जल कर अंदर ही अंदर रहा, वो एक दिन विस्फोटक होकर बाहर निकलता है।
ऐसे ही हमारे 63 जन्म के संस्कार अंदर ही अंदर जो अभी तक सूक्ष्म रूप में छुपे हुए थे, हमें पता नहीं थे इस पार्ट में, वो निकल निकल के आते हैं। दैट इज कॉल्ड ज्वालामुखी फूटना। तो प्राकृतिक या पांचों तत्वों का जो आ, आपदाएं आनी है वो बाहर नहीं, वो अंदर आनी है। और इसीलिए जो ब्राह्मण जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, वो खुद ही अनुभव कर रहे हैं कि अरे ऐसे ऐसे संस्कार निकल रहे, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, और सारी माया अपने ही अंदर है। सारा कौरव का पार्ट अपने ही अंदर है। कोई कौरव और यादव बाहर नहीं है। मुझ आत्मा के लिए सारे कौरव यादव अंदर है। मुझे किसी को नहीं देखना, कौन यूरोपियन, कौन अमेरिकन, कौन रशियन, ये सब शरीर की बाहर की टीवी में चल रहा है। मेरे लिए तो यही सबसे जरूरी है कि मैं अपने अंदर की झूठी स्मृतियों से बाहर निकलूं। तो इसीलिए जब अंतर्मुखी होकर आप अपनी अंदर की गुफा में जाते हो, तो आपको अंदर पता चलता जाता है कि युद्ध बाहर नहीं, युद्ध अंदर है। हाँ। तो इसके पहले बिगुल बजना है, माना हम में से कुछ आत्माएं ऐसी हैं, जैसे ही उनकी सोल कॉन्शियस स्टेज निरंतर बनेगी, विश्व का परिवर्तन उनके लिए बाहर से हो जाएगा। बाहर भी सत्युग आ जाएगा, क्योंकि उनके अंदर सत्युग आ चुका होगा। तो जो बाहर का दृश्य बदलेगा, उसके लिए वहां पर 9 लाख कम से कम आत्माभिमानी आत्माएं चाहिए, है ना। तो हम में से जो लोग जितना पुरुषार्थ तब तक कर पाए होंगे, जितना लेवल का, माना पूरे 24 घंटे में जितने घंटे आत्माभिमानी रह पाए होंगे, उसके आधार पर हम सबके अलग अलग पद सतयुग से लेकर त्रेता युग तक के लिए हमारे डिफाइन हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ ओवर हो जाएगा, फिर कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का पुरुषार्थ चल रहा है। किस चीज का टाइम ड्यूरेशन? सोल कॉन्शियस होने का ड्यूरेशन। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का बेंचमार्क सेटअप कर दिया कि मैं इतने सारे 24 घंटे में इतने घंटे आत्माभिमानी रहा, जिसमें बाबा कहता है निरंतर। शिव बाबा के बाद जो सबसे ज्यादा सोल कॉन्शियस रहे वो है ब्रह्मा बाबा। फिर उनसे कम हम सब बच्चों के अलग अलग घंटों में या अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम सबके पद डिफाइन होने हैं। तो पद की चिंता तो चलो छोड़ो, वो तो भविष्य की बात है। मुख्य बात है कि अभी जो बचा हुआ कलयुग है, उसमें हम सोल कॉन्शियस अगर नहीं बने, तो जो हमें झूठी दुनिया देखने में रियल लग रही है, उस दुनिया में जो दुख के बादल आएंगे, वो बादल हमें सत्य लगकर हमें बहुत सफर करेंगे, हम बहुत उनसे सफर करेंगे। जिसको बाबा ने कहा कि आपके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठेगी? जो बॉडी कॉन्शियस रह जाएगा। जो सोल कॉन्शियस होता जाएगा वो ट्रिब्यूनल को पार कर जाएगा, है ना। तो ये बिगुल बजना है, अचानक बजना है। तो आप छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगाओ, क्योंकि ये रेस चल रही है। आप रुक भी जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि रेस आपके लिए रुक जाएगी, दूसरे लोग तो कंटिन्यू आगे बढ़ ही रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है, किस चीज का बिगुल अचानक बजना है? इसका, इस बात का। सलोनी बहन, आप अनम्यूट करके बता सकते हो। तो बाबा ने, ट्रिब्यूल हाँ जी, ट्रिब्यूनल का बिगुल का ट्रिब्यूल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब जैसे कोर्ट में जब जाते हैं ना, तो आप कुछ लोगों के सामने अपने केस की, जो आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है, उसको उसके लिए अपनी सफाई देनी पड़ती है। 2-4 लोग जज वज बैठते हैं और उसमें आपका पार्ट देखते हैं कि आपने क्या किया, सबूत देखते हैं। इसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। सजा के पहले जो चीजें आपके बारे में रखी जाती है, उन आपका सत्य बताया जाता है, उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक है, ये एक जज मतलब कोर्ट वाली जैसी चीजें होती है वो, पेशी। हाँ। तो बाबा कहते हैं अब छोटी छोटी टाइम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। तो एक एक सेकंड में हमें याद रहना चाहिए कि हम आत्मा हैं। और क्योंकि पास विद ऑनर होने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी सजा नहीं खाओगे, बिल्कुल भी आपको देह की कोई स्मृति नहीं रहेगी, क्योंकि देह की स्मृति में ही सारे मन ने पाप किए हैं। और उस पाप के भाग भोगना भी देह में ही और मन में ही
फील हो रही हैं। तो जब आप सोल कॉन्शियस हो जाओगे तो आपको उस भोगना से मुक्ति मिल जाएगी। और एक्चुअली में जैसे बताया कि सारी पूरी कहानी एक टीवी पे चल रही है और आप बाहर एक सीट पर बैठकर उसे देख रहे हो। इसका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो जो लास्ट में जो विनाश दिखाया जाना है वो टीवी में जब विनाश होगा, तो आप क्योंकि पहले से ही सीट पर बाहर बैठे हो तो आपको उस विनाश का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को टीवी के अंदर वाला एक्टर समझ लिया, तो फिर आप उस टीवी में जो भी सीन भी चल रहा है आप उसकी एक एक चीज को महसूस करोगे, और वो आपके लिए जैसे ट्रिब्यूनल है, माना सजा है, पश्चाताप है, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए, है ना। तो ये 1 सेकंड में होना है। सेकंड में जहां चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाए। तो एवर रेडी। आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज में अचानक से कोई सीन बदल जाता है, अभी अभी सब कुछ चल रहा है और पीछे से बम विस्फोट हो गया, है ना। तो जो ऑडियंस भी बैठकर डर जाती है क्या हो गया। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में, जीवन मतलब ये ड्रामा की कहानी में अलग अलग पार्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अभ्यास सिर्फ प्रेजेंट में रहे, आत्माभिमानी स्थिति में, जिसको कहेंगे एवर रेडी। हाँ। तो ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं। इसका अभ्यास बार बार बढ़ाते जाना है। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है। तो हम बाहर की अचानक की बात ना करें, ये ना समझे बाहर अचानक कुछ भी होना है। आप ही के संकल्पों में अचानक कुछ कुछ होता रहेगा, अचानक अचानक बातें आती रहेंगी, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, माना हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर अपने संस्कार, रोल के संस्कार, संकल्पों को देखते हुए भी अपनी अचल अडोल स्थिति में जब कंटिन्यू बैठे रहते हैं, तो तभी हम उस अचानक के पार्ट में पास हो पाते हैं। तो बाबा कहते हैं हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकालकर बीच बीच में करते रहो। ये जो परिस्थिति अभी छोटी छोटी आ रही है ना, एक एक आ रही है, तो इसमें अभ्यास करो कि मेरे द्वारा रोल में जो कुछ भी हो रहा है मैं इससे साक्षी, बाहर बैठी न्यारी आत्मा हूँ। फिर चाहे रोल में आप रो रहे हो, चाहे रोल में आप परेशान हो रहे हो, चाहे चिल्ला रहे हो, चाहे दुखी हो रहे हो, लेकिन मैं वो रोल नहीं हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं वो परेशान नहीं हूँ, मैं वो चिल्लाने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा तो बाबा के समान अचल अडोल हूँ। तो इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। तो जो मन आपको अभी झूठी चीजें दिखा रहा है ना, उस पर आप कंट्रोल कर सकोगे। जैसे ये अपना अभी एक लाइन पढ़े, फिर इसको अपना अनुभव बताएगी। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती, अभी एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी अपना अभी। तो आगे बाबा ने एक लाइन और बोली कि अभी उड़ने का ही समय है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। हलचल का समय है, उसमें आप अचल, यही सबको वाइब्रेशन आवे कि हम हलचल में हैं और यह अचल में है, होना ही है। माना रोल भले ही हलचल में दिख रहा है रोल में, लेकिन जो अंदर बैठी आत्मा है, अगर वो अपनी सत्य स्थिति में स्थित होकर, साक्षी होकर अपने रोल के हलचल को देख रही है, तो आपके द्वारा दूसरों को ऐसा फील होगा जैसे ये बाहर से देखने में तो आ रहे हैं हलचल में, लेकिन इनकी वाइब्रेशन से ये बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत अचल अडोल अवस्था महसूस हो रही है। तो ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है। तो बाबा ने जो कहा ना, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी, कैसे बढ़ती, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब क्योंकि ये बाहर का खाना नहीं खाती है, हाँ, और इसका लौकिक जीवन में, क्योंकि सभी का वेजिटेरियन वालों का एक फेवरेट होता है पनीर। हाँ, तो ये एग्जाम्पल दे रही है जैसे कि अभी क्योंकि इसके घर वाले सभी लोग बाहर का खाना खाते रहते हैं और आजकल शादी वादी का टाइम चल रहा है, तो वो जनरली बाहर जाते हैं, तो उनको तो मिलता है सब पनीर वनीर, बट इसको ऐसा वो रह नहीं गया, लेकिन हद के मन में कभी कभी थोड़ी सी पनीर की इच्छा आ जाती है, हाँ। तो ये कल ऐसे ही लेकर आई, इसने बनाया सब कुछ। तो इसमें क्या हुआ कि आज जब सबको सर्व किया, तो इसके मन में एक इच्छा आई कि मुझे बाकी सबसे ज्यादा पनीर की सब्जी मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बाकी सब तो बाहर भी खाते रहते हैं, इसको तो एक ही बार खाने को मिलती है। तो इसने मन में इच्छा आई कि ज्यादा मिले। हाँ, तो अब ये पहले तो मन के स्वरूप बन गई, तो इसने कह भी दिया कि मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए। फिर इसको अचानक से होश आया कि ये कर क्या रही है, ये तो लालच है, और ये तो दूसरों से ज्यादा पाने की इच्छा मतलब स्वार्थ है। तो फिर तुरंत आत्मा जागकर अपनी साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हुई, और इसने पकड़ा कि ये माया मन कह रहा है कि इसको ज्यादा चाहिए और इसको खाने की इच्छा हो रही है, बाकी मैं आत्मा तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। आत्मा तो अभोक्ता है, आत्मा को तो किसी चीज में टेस्ट ही नहीं आता है। टेस्ट किसको आना है,
ये मन किसका कर रहा है, ये ज्यादा किसको चाहिए, ये मन को चाहिए। तो जैसे ही इसने मन को पढ़ लिया, इसने तुरंत बाबा को बताया, बाबा आज मन चंचल हो रहा है, इसको ज्यादा चाहिए, इसको इच्छा हो रही है, ये आप ले लो। और जैसे ही बाबा को दिया, इसके अंदर की इच्छा खत्म, ज्यादा लेने की इच्छा खत्म, उससे टेस्ट ही खत्म। फिर परस भी दिया और खा भी लिया और टेस्ट भी नहीं आया। तो इससे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ती है। ये मन इतना हलचल चलचल चंचल क्यों होता है, क्योंकि अभी तक हम इस पर अटेंशन नहीं देते आए। ये जो कर रहा है करने देते थे और इसका स्वरूप बन जाते थे। लेकिन जब आत्मा साक्षी दृष्टा की सीट पर अपने सत्य में स्थित होती है कि आत्मा तो कुछ खाती नहीं, आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं, आत्मा को तो गर्मी सर्दी लगती नहीं, ये सब किसको महसूस हो रहा है, किसको चाहिए, ये मन है। जैसे ही मन को कैमरे के अंदर डाला, अच्छा बच्चे तुम बहुत होशियारी कर रहे हो, मन अपना छोटा सा चूहा बन के शांत हो जाता है। तो ऐसे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल बाबा का फिर आगे का महावाक्य और पढ़ेंगे। किसी को कुछ कहना है? वैसे अब टाइम नहीं है हमारे पास, 5:04 हो गया है। आगे जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति।